बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं, जो कि एक्चुअली हमारा दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम को स्टार्ट किया और उसका इंट्रोडक्शन देखा, और हम उसकी कुछ इम्पोर्टेंस जो है बिज़नेस में हमने डिस्कस की, कुछ स्ट्रेटजीज़ देखी, कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखे कि कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम को अडॉप्ट करते हुए अचीव कर सकती है। तो इसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें, कुछ और इंफॉर्मेशन जो कि एक प्रॉपर वेल मेंटेन्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम किसी भी बिज़नेस को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किन किन पर्सपेक्टिव में हेल्प कर सकता है, वो कुछ चीज़ें आज हम मज़ीद डिस्कस करेंगे इस चैप्टर नंबर 1 में। तो उन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम का दोबारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा तारुफ करवाया गया है, जो कि डेफिनेशन वगैरह ये मैं आपको पहले लेक्चर के बिल्कुल शुरू में ही बता चुका था, एक्चुअली चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले ही। तो ये यहाँ पे दोबारा वो थोड़ा रिपीट हो रहा है। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, collection or set of interrelated components that work together to achieve a common goal। तो ये वही चीज़ जो है आपके ज़हन में होगी। देन इंफॉर्मेशन वर्सेस डाटा, इसको भी हम कल पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये है कुछ एलिमेंट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के, कुछ एक्टिविटीज़ हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो कैरी की जाती हैं, जो कैरी आउट की जाती हैं, फिर हमें एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती है। ये कुछ एलिमेंट्स हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, फीडबैक, और इनके साथ एक और एक्टिविटी भी होती है जो मैंने आपको पहले एक दिन क्लास में जो है डिस्कस हुआ था पहले लेक्चर में। तो मैंने आपको बताया था कि देयर आर बेसिकली 5 एलिमेंट्स और 5 एक्टिविटीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, फीडबैक एंड कंट्रोल। तो मैंने आपको बताया था कि इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, दीज 3 एक्टिविटीज़ आर असेंशियल, वेयर एज आउटपुट एंड कंट्रोल फीडबैक एंड कंट्रोल, दीज एक्टिविटीज़ आर ऑप्शनल। तो अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम वही होता है जो कि फीडबैक और कंट्रोल वाली एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करता है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट तो एक ट्रेडिशनल वे है चीज़ों को करने का, कि हम डाटा हम इनपुट करते हैं कि उसको प्रोसेस किया जाता है, देन वी गेट यूज़फुल इंफॉर्मेशन, यूज़फुल मीनिंगफुल डाटा। उसके बाद अगर हम उसका प्रॉपर फीडबैक लेते हैं और देन हम उसको फिर कंट्रोल जो है उस पर रखते हैं ताकि वो उसमें कोई एक्यूरेसी उसकी मेंटेन रहे, तो देन वो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप हो सकता है। सो दीज आर सम एलिमेंट्स और एक्टिविटीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये फंक्शंस भी हम इसको कह सकते हैं, जैसे कि ये एक आपको डायग्राम की शक्ल में समझाया गया है, बताया गया है कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं। तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, बेसिक तो ये 3 फंक्शंस हैं, ठीक है। अब इन प्रोसेसिंग में क्लासिफाइंग भी है, अरेंज भी है और कैलकुलेट भी है। यानी जब हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो प्रोसेसिंग इज़ नॉट जस्ट अ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में ये 3-4 फर्दर स्टेप्स भी होते हैं। उसमें जो डाटा हमने इनपुट किया होता है, जो कलेक्ट किया होता है, उसको क्लासिफाई किया जाता है, उसके बाद उसको अरेंज किया जाता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फिर उस पर कोई अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं कैलकुलेशन के लिए। तब ये प्रोसेसिंग का पूरा जो अमल है वो कंप्लीट होता है, और उसके बाद वो आउटपुट की तरफ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक जनरल सी डायग्राम, जनरल सी बात है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। अगर हम इसको किसी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में देखें तो ज़रा इस डायग्राम पे गौर कीजिएगा कि इनपुट में क्या चीज़ें हैं: सप्लायर्स और रेगुलेटरी एजेंसीज। यानी हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इनपुट में कौन सी 2 चीज़ें शामिल हैं: सप्लायर्स और रेगुलेटरी एजेंसी। सप्लायर्स जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इनपुट है और सबसे इम्पॉर्टेंट इनपुट है। अगर वो सप्लायर्स हमें टाइमली राइट क्वांटिटी और राइट क्वालिटी का रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमारी इनपुट ही नहीं होगी, और जब इनपुट ही नहीं होगी तो प्रोसेसिंग नहीं होगी, आउटपुट नहीं होगी, तो पूरे का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा।
इसी तरह दूसरी चीज़ जो हमारी इनपुट कंसिडर होती है दैट इज़ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, रेगुलेटरी एजेंसीज, जो कि कुछ ऐसी एजेंसीज गवर्नमेंट की या कुछ रेगुलेटरी फर्म्स होती हैं जो कि हमारे इनपुट के तौर पर होती है और हमारे प्रोसेसिंग को, हमारी मैन्युफैक्चरिंग को डिस्टर्ब कर सकती हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल इसमें इनकम टैक्स एफबीआर वाले हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें जो बेसिक रिसोर्सेज होते हैं जिस तरह वापडा वाले हैं या और कुछ ऐसी जिनसे हम मेन चीज़ें ले रहे होते हैं इनपुट के तौर पर, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इनपुट कंसिडर होती है। फिर हम इन इनपुट को प्रोसेस करते हैं। प्रोसेसिंग में जैसे मैंने भी आपको बताया कि पहले इन इनपुट्स को क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सम पैरामीटर्स। वो डिपेंड करता है कि कैसी इनपुट है, उसको फिर उसी हिसाब से क्लासीफाई किया जाता है। फिर उसको अरेंज किया जाता है किसी भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फिर उसको कैलकुलेट किया जाता है, और देन इट बिकम्स आउटपुट। अब आउटपुट में दो जो है मेन हमारे एलिमेंट्स होते हैं, कस्टमर्स और कंपेटिटर्स। ठीक है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की आउटपुट होती है वो इन दोनों को अफेक्ट करती है। बेसिकली हमारी आउटपुट होती हमारे कस्टमर्स के लिए है, लेकिन मार्केट में सरवाइव करने के लिए, मार्केट में compete करने के लिए हमें अपनी उस आउटपुट को अपने कंपेटिटर्स के साथ भी compete करना पड़ता है। सो दीज आर दी सम एक्टिविटीज़ और फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन परस्पेक्टिव। कंप्यूटर प्रोग्राम वर्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, जी ये भी दोनों की डेफिनेशन जो है इसको हम पहले कर चुके हैं डिस्कस, ये भी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जी। ये है एक छोटा सा नया टॉपिक, डायमेंशंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। कि इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्या डायमेंशंस है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो किन किन चीज़ों को सपोर्ट कर सकता है, किन किन चीज़ों को अफेक्ट कर सकता है। तो these are the three dimensions of information system, and information system can be utilized by organization, by technology or by management. So let's start. The first dimension, information system can be utilized or can affect the organization structure. Different levels होते हैं एक organization में, उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट लेवल्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करने, उनको मैनेज करने, यानी हायरार्की जो होती है, एक्चुअली हायरार्की जिसमें हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू बॉटम मैनेजमेंट। तीन तरह की जो है ना मैनेजमेंट होती है, टॉप लेवल की, मिडल लेवल की, फिर लो लेवल की। तो एक पूरी हायरार्की होती है। जिस तरह अगर हम किसी कॉलेज की बात करें तो राइट फ्रॉम द प्रिंसिपल टू स्वीपर, प्रिंसिपल, फिर उसके बाद वाइस प्रिंसिपल, फिर उसके बाद HODs, फिर HODs के बाद और सीनियर, फिर उसके बाद उससे जूनियर चलते चलते फिर इस तरह ये स्वीपर तक के पूरी हायरार्की होती है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। ये जो डिफरेंट हायरार्की और डिफरेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, ये जब हमने बनानी होती हैं या इन जॉब्स को डिज़ाइन करना होता है तो उस वक्त हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी बेस पर हमने ये डिसीजन करके ये सारा कुछ तैयार करना होता है, और उस डिसीजन मेकिंग में इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें बहुत हेल्प करता है। जैसे बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हायरार्की ऑफ अथॉरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सीनियर, मिडल, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, जैसे अभी मैंने कहा। अगर बिजनेस प्रोसेसेस की बात करें विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट इट्स वर्क थ्रू इट्स हायरार्की एंड बिजनेस प्रोसेस। अगर कल्चर की बात करें तो वे ऑफ डूइंग थिंग्स पार्ट इज़ एम्बेडेड इन इंफॉर्मेशन सिस्टम। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना कल्चर होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीकाकार होता है काम करने का, अपने एम्प्लॉयज़ से काम लेने का, उनको सपोर्ट करने का, उनको बेनिफिट्स पहुंचाने का। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है इसको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम में इम्बेड कर देते हैं, देन वो इंफॉर्मेशन सिस्टम काफ़ी हेल्पफुल रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से चलाने और मैनेज करने के लिए। ये कुछ लेवल्स दिए हुए हैं, कुछ हायरार्की बताई हुई है ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सीनियर मैनेजमेंट है, मिडल मैनेजमेंट है, ऑपरेशन मैनेजमेंट है,
ठीक है। और मिडिल मैनेजमेंट में कुछ साइंटिस्ट हो सकते हैं, नॉलेज वर्कर्स हो सकते हैं। ऑपरेशनल मैनेजमेंट में प्रोडक्शन एंड सर्विस वर्कर्स हो सकते हैं, डेटा वर्कर्स हो सकते हैं। ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की बनी हुई है। इसी तरह अगर हम जो है किसी स्कूल या कॉलेज की मैंने कहा हम लेवल बनाना चाहें तो उसमें पहला लेवल सीनियर मैनेजमेंट जो है उसमें प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल और एचओडीज हो सकते हैं। मिडल जो मैनेजमेंट होगी उसमें लेक्चरर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स हो सकते हैं। और जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट होगी उसमें हमारा क्लरिकल स्टाफ हो सकता है। तो इस तरह हम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन उनकी टाइप के लिहाज से डिफरेंट हायरार्की के लेवल्स बना सकते हैं। अच्छा, डायमेंशन की बात कर रहे थे हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो उसमें हमने पहली डायमेंशन देखी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी डायमेंशन है मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन सिस्टम किस तरह से सपोर्ट करता है वो देखिए कि मेक डिसीजंस, फार्मुलेट एक्शन प्लान एंड सॉल्व ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम, ये तो हमने कल पढ़ा भी था। और बेसिक डेफिनेशन भी हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम या MIS की यही की थी कि ये ऐसा सिस्टम होता है विच वर्क टुगेदर विच प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकर्स कैन मेक देयर वाइटल डिसीजंस। इसी तरह जी मैनेजर सेट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी फॉर रिस्पॉन्डिंग टू बिजनेस चैलेंजेस। जी जो कल हमने स्ट्रेटजीज जो ऑब्जेक्टिव पढ़े थे हमने कल, वो स्ट्रेटजीज वो ऑब्जेक्टिव्स किसने सेट किए हुए थे? मैनेजमेंट ने सेट किए थे। और उन स्ट्रेटजीज उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम ने हमारी हेल्प की थी। इसी तरह इन एडिशन मैनेजर्स मस्ट एक्ट क्रिएटिवली, क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, ओकेजनली रिक्रिएटिंग द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हमने कल देखा था कि प्रोडक्ट और सर्विस डिज़ाइन जो है, कोई नई प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी पड़ सकती है या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अपडेट करना पड़ सकता है, तो इस सारी चीज़ों में एक प्रॉपर डेवलप्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम काफ़ी हेल्पफुल होता है। टेक्नोलॉजी डिमेंशन, टेक्नोलॉजी का दौर है। हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है, बल्कि कर चुकी है। हर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में आप चले जाएं, चाहे वो कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे अब आपको प्रॉपर एक आईटी डिपार्टमेंट मिलेगा। उस आईटी डिपार्टमेंट में आपको प्रॉपर एक उनका इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप हुआ मिलेगा, वो चाहे डेटाबेस की शक्ल में हो या सेल्स मैनेजमेंट प्रोग्राम की शक्ल में हो या इन्वेंट्री मैनेजमेंट की शक्ल में हो, किसी भी तरह से हो। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा मैनेजमेंट, नेटवर्क, इन्हीं चीज़ों पर मुश्तमिल है। इन्हीं चीज़ों को आईटी कहा जाता है कि कुछ हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं इसमें, ठीक है, फिजिकल पार्ट जो होते हैं, और कुछ सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज होते हैं, यानी उन हार्डवेयर पर जो प्रोग्राम्स इंस्टॉल करके चलाए जाते हैं। फिर नेटवर्क और टेलीकम्युनिकेशन रिसोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू उन कंप्यूटर्स को, उन हार्डवेयर को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है ताकि वो डाटा को शेयर कर सकें, रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। इसी तरह फिर इंटरनेट आ जाता है ग्लोबली वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन के लिए। और फिर www यानी वर्ल्ड वाइड वेब जो है, वेबसाइट की सर्विसेज होती हैं जिससे हम पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन को वेबसाइट की शक्ल में स्टोर कर सकते हैं और वेबसाइट की शक्ल में पूरी दुनिया से कहीं से भी वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये 3 डायमेंशंस हैं जी, जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन 3 तरीक़ों से उस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के तौर पर, मैनेजमेंट को सपोर्ट कर सकता है उनकी डिसीजन मेकिंग में, और टेक्नोलॉजी डायमेंशंस किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम कुछ बिजनेस पर्सपेक्टिव जो भी हमने जिक्र किया उसका। कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, कौन कौन सी अप्रोचेस हैं जी? कुछ टेक्निकल अप्रोचेस हैं और कुछ बिहेवियर अप्रोचेस हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर नंबर 1 में कि कौन कौन सी अप्रोचेस हैं। अगर आप इस पाई चार्ट को गौर से देखें तो डिफरेंट जो हैं आपको अप्रोचेस नज़र आ रही हैं जो कि इस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के इर्द गिर्द घूम रही हैं, जो कि इस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को अफेक्ट कर सकती हैं अप्रोचेस। उसमें कुछ टेक्निकल अप्रोचेस हैं जिसमें मैनेजमेंट साइंस, कंप्यूटर साइंस, ऑपरेशन रिसर्च। कुछ बिहेवियर अप्रोचेस हैं, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी, ठीक है।
तो लेट्स स्टार्ट विद द टेक्निकल अप्रोचेस। अब अगर आप वापस इस डायग्राम को देखें तो टेक्निकल अप्रोचेस किसी भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है, सपोर्ट करती हैं। मैनेजमेंट साइंस एक पूरा जो है वो सब्जेक्ट है जिसमें जो है मास्टर्स भी हो रहा है, एमफिल वगैरह भी हो रहा है मैनेजमेंट साइंस में। इसी तरह कंप्यूटर साइंस एक प्रॉपर फील्ड है, इसी तरह ऑपरेशन रिसर्च एक प्रॉपर फील्ड है। तो ये तीन टेक्निकल अप्रोचेस, ये तीन टेक्निकल फील्ड्स आपको MIS जो है आपका वो इन तीन चीज़ों को सपोर्ट कर सकता है। देखिए, कंप्यूटर साइंस थियरीज ऑफ कम्युनिकेशन, डाटा स्टोरेज, मैनेजमेंट साइंस मॉडल्स ऑफ DM एंड प्रैक्टिस, ऑपरेशन रिसर्च ऑप्टिमाइजिंग सेलेक्टेड पैरामीटर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जी, एक एक लाइन में इन तीनों टेक्निकल अप्रोचेस को एक्सप्लेन कर दिया हमने कि अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें, IT की बात करें, तो वो अप्रोचेस किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसी के थ्रू कम्युनिकेशन होनी है, डाटा स्टोरेज होनी है, फिर डाटा को स्टोर करके इंफॉर्मेशन के तौर पर लोगों तक पहुंचाया जाना है। तो ये कंप्यूटर साइंस अप्रोच है। मैनेजमेंट साइंस विच इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मुख्तलिफ जो है प्रैक्टिसेस, मुख्तलिफ जो है मॉडल्स तैयार किए जाते हैं मैनेजमेंट साइंस के अंडर कि किस तरह से जो है वो काम होगा, तो किस तरह से मैनेज किया जाएगा, किस तरह से प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाएगा, रीडिज़ाइन किया जाएगा, उनको अपग्रेड किया जाएगा। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें मैनेजमेंट साइंसेज में आ जाती हैं। ऑपरेशंस रिसर्च ऑप्टिमाइजिंग सेलेक्टेड पैरामीटर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें रिसर्च डिपार्टमेंट होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक रिसर्च डिपार्टमेंट होता है जो कि रिसर्च कर रहा होता है कि किस तरह हम अपनी प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, इनमें कौन कौन से फीचर्स टेक्निकली ऐड करके हम अपने कंपेटिटर्स को कम्पीट कर सकते हैं। तो ये तीन टेक्निकल अप्रोचेस हैं, तीन टेक्निकल पैरामीटर्स हैं जो कि MIS में इंक्लूडेड होते हैं। इसी तरह तीन बिहेवियर अप्रोचेस हैं, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक और सोशियोलॉजी। अच्छा, अब ये तीनों बिहेवियरल अप्रोचेस एक्चुअली आप पढ़ चुके हैं, आप ये पूरा सब्जेक्ट जो है पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं और आपको पता है कि साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक बिहेवियर किस तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। साइकोलॉजी, हाउ डिसीजन मेकर यूज़ फॉर्मल इंफॉर्मेशन, ठीक है, साइकी होती है हर एक की, मैनेजर्स की साइकी अलग होती है, टॉप मैनेजमेंट की साइकी जो है वो अलग होती है, तो वो किस तरह से डिसीजन मेकिंग करते हैं, दैट इज़ साइकोलॉजी। इकोनॉमिक, हाउ इंफॉर्मेशन सिस्टम चेंज द कंट्रोल एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर। जो इकोनॉमिस्ट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनका फोकस सिर्फ इतना होता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को किस तरह यूटिलाइज किया जाए कि वो इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रॉपरली हमारी जो कॉस्ट रिडक्शन है या हमारे जो कॉस्ट के स्ट्रक्चर है उसको बेहतर कर सके। सोशियोलॉजी, हाउ सिस्टम अफेक्ट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है उसमें सोशियोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। आप वर्किंग एनवायरनमेंट किस तरह का दे रहे हैं, उनके आपस में रिलेशनशिप कैसे हैं, मैनेजमेंट का और लेबर यूनियंस का या मैनेजमेंट का वर्कर्स का रिलेशन कैसा है, दैट इज़ ऑल सोशियोलॉजी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये तीन बिहेवियरल अप्रोचेस थी और तीन हमने इसी तरह जो है कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट साइंस और जो है ये ऑपरेशन रिसर्च, ये तीन टेक्निकल अप्रोचेस पढ़े। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट अप्रोचेस हैं जो कि MIS या इंफॉर्मेशन सिस्टम को सपोर्ट करती हैं या MIS इनको अफेक्ट कर सकता है। जी स्टूडेंट्स, ये कुछ थी अप्रोचेस और ये हमारा पहला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इस पहले चैप्टर में हमने काफ़ी चीज़ें जो है वो जर्नल चीज़ें डिस्कस की, क्योंकि हमारा चैप्टर जो था वो था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इन ग्लोबल बिजनेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इन एंटरप्राइजेस, कि एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो किस तरह हेल्प करता है, इसके क्या एलिमेंट्स होते हैं और क्या इसके जो है ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या इसकी डायमेंशंस होती हैं, क्या इसकी टेक्निकल अप्रोचेस होती हैं। तो ये कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने इस पहले चैप्टर पर डिस्कस की, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है।
अब इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, नाउ वी आर एबल टू डिफाइन और डिस्क्राइब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी तक हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को लेके चल रहे थे। पहले हमने सिस्टम को डिफाइन किया कि सिस्टम क्या है, फिर वहाँ से हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम को लिया। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम से हम अब इस काबिल हुए हैं इतनी सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव, उसकी एलिमेंट्स, उसके जो है टेक्निकल अप्रोचेस, उसकी डायमेंशंस, ये चारों चीज़ें डिस्कस करने के बाद नाउ वी आर एबल टू डिस्क्राइब और डिफाइन दैट व्हाट इज़ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, विच इज़ एक्चुअली ए पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो लेट्स define management information system. It is use of computer based information system in business firm. जाहिर है जी, सबसे पहली बात कि ये इंफॉर्मेशन सिस्टम की एक टाइप है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या था? एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम था जो लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो यही MIS है, यही मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। प्लस थोड़ा सा और काम करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम से मज़ीद थोड़ा सा आगे चल के। वो क्या है? कंबाइंस वर्क ऑफ CS यानी कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग रिसर्च, जो 3 टेक्निकल डायमेंशंस पढ़ी थी ना हमने, उन तीनों को कंबाइन करता है टूवर्ड्स डेवलपिंग सिस्टम सॉल्यूशंस टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। उन तीनों टेक्निकल अप्रोचेस को कंबाइन करता है और फिर ऐसे डिसीजन मेकिंग करता है ताकि रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स हैं बीइंग एन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उसको सॉल्व किया जा सके। साथ ही साथ जो बिहेवियर इश्यूज हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल इश्यूज, सोशियोलॉजी के और इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं, उनको भी ये एड्रेस करता है। Main actors, suppliers of hardware and software, business firms, managers, employees, firms, environment, legal, social, culture, concept, these are the main actors of management information system. Actors mean these are the main elements or components of management information system. Suppliers of hardware and software, ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मौजूदगी जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग उसकी सप्लाई करेंगे वो मेन एक्टर है हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बिजनेस फर्म्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़, फर्म्स, एनवायरनमेंट, चाहे वो लीगल एनवायरनमेंट है, सोशल है या कल्चरल है, किसी भी तरीके से। तो ये है जी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का तारुफ। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम उसमें अब इसको मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आपने अपने इस सारी चीज़ को रिवाइज़ कर देना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।